बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हों, टाइपिंग टेस्ट हों या फिर इंटरव्यूज़ हों। इन तमाम एग्ज़ाम के बाद कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट होते हैं, रिकमेंड होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो टाइपिंग टेस्ट में पास नहीं होते या उसको क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो रिटन एग्ज़ाम में रह जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स की तादाद ऐसी भी होती है जो फिर आखिरकार इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते रहते हैं कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं, हमें ये पता नहीं चल रहा। हालांकि पीपीएससी की जो वेबसाइट है बड़ी कम्प्रीहेंसिव है और उसमें हर चीज़ का आंसर मौजूद है। अगर आप पीपीएससी की जो वेबसाइट को कम्प्लीटली स्टडी करें तो उसमें हर चीज़ का आंसर मौजूद है, चाहे वो जॉब की ऐड से लेके टेस्ट होने के स्केजुअल से लेके टेस्ट कंडक्ट होना, और बल्कि आजकल तो उन्होंने जो प्लानर बनाया हुआ है, एक शीट बनाई हुई है जिसमें हर चीज़ जो प्लान होती है पीपीएससी में जो डिस्कस होती है या पीपीएससी में जो चीज़ प्लानिंग में आती है और जिन चीज़ों का भी फ्यूचर में कोई टेस्ट वगैरह कंडक्ट होना होता है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं उस प्लानर सेक्शन में। तो पीपीएससी की जो वेबसाइट है ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव है, लेकिन इसके बावजूद कैंडिडेट्स जो हैं उनकी रहनुमाई के लिए हम मौजूद हैं, वीडियोस बना के कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि कैंडिडेट्स की रहनुमाई हो सके, और यही हमारा मंशूर है। तो आज की इस वीडियो में हम डीएमसी के हवाले से बात करेंगे। तो दोस्तों, डीएमसी जो है डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट, पीपीएससी की ये खासियत रही है कि पीपीएससी जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको भी पता होता है मेरिट का, और जो क्वालिफाई नहीं करते उनको भी मेरिट का, अपना और दूसरों के मेरिट का पता होता है। तो पीपीएससी ने डिफरेंट टैब्स के तहत जो है मार्क्स को शो करने का जो तरीक़ेकार है, या मार्क्स किस तरह से बताए जाने हैं कैंडिडेट्स को, तो डिफरेंट टैब्स के तहत उन्होंने जो है इसको अपनी वेबसाइट में शो किया हुआ है। सबसे पहले है सिंगल पेपर डीएमसी। सिंगल पेपर डीएमसी जो है इसका मतलब ही है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें एक ही टेस्ट होता है, सिंगल पेपर होता है या सिंगल टेस्ट होता है, और उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है और कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, रिकमेंड होते हैं। इसे हम सिंगल पेपर डीएमसी कहते हैं। और जो सिंगल पेपर के बाद जो आपको मार्क्स बताए जाते हैं तो वो सिंगल पेपर डीएमसी कहलाता है, या सिंगल पेपर डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट। तो उसमें सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है जो नॉर्मली पीपीएससी लेता है, और उसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद उनका रिज़ल्ट जो है वो लगा दिया जाता है। तो जहाँ पे सिंगल पेपर डीएमसी में जो रिज़ल्ट, जहाँ पे जो मार्क्स शो होते हैं वो सिर्फ टेस्ट के मार्क्स शो होते हैं। तो इसमें डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट फॉर एग्ज़ाम्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन पेपर। तो आपने किसी ऐसी सीट के लिए BS 14, 16, 17, 18 किसी के लिए अप्लाई किया और आपका टेस्ट स्केजूल हुआ, आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर गए, तो जहाँ मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ, अगर आप क्वालिफाई कर गया रिटन एग्ज़ाम को तो देन आपके मार्क्स सिंगल पेपर डीएमसी में शो नहीं होंगे। ये सिंगल पेपर डीएमसी में उन कैंडिडेट्स के मार्क्स शो हो रहे होते हैं जो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, या उनका मेरिट जो है वो कम रह जाता है, और जो क्वालिफाई कर पाते हैं उनका मेरिट ज़्यादा होता है। अब मेरिट जो है ये अलग डिस्कशन है। बहरहाल इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि पीपीएससी में नॉर्मली 5 कैंडिडेट्स पर सीट जो है वो सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है, और मिसाल के तौर पे अगर कोई भी जॉब है जिसमें 20 सीट्स हैं तो उसमें जितने भी कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो उसमें 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 100 टॉप पे, चाहे उनके मार्क्स जितने भी हों, 60 प्लस हों, 70 प्लस हों, यानी टॉप 100 जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी लिस्ट लगा दी जाएगी, यानी वो डिक्लेयर हो जाएंगे कि ये क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि कैंडिडेट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा हों, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में जो पासिंग मार्क्स है, मिनिमम क्राइटेरिया है पीपीएससी का पास होने का, वो 40 है।
लेकिन अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स 40 से भी कम आते हैं तो फिर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हर सीट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। तो जो 40 से अबव वाले होंगे, चाहे वो 2 हैं पर सीट या 3 हैं, उनको पास करके जो है पीपीएससी अपनी वेबसाइट पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आवेज़ा कर देगी। तो सिंगल पेपर डीएमसी में जब आपका रिटन टेस्ट होता है तो जो कैंडिडेट्स पास नहीं होते उनका जो रिज़ल्ट जब अनाउंस होता है 1-2 दिन बाद उनका जो है डीएमसी में शो हो रहा होता है कि उनके टोटल कैंडिडेट्स का नेम, फादर नेम, टोटल मार्क्स टेस्ट के 100 नॉर्मली होते हैं और उसमें कितने उसने कैंडिडेट ने हासिल किए हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो 40 से अगर मेरिट 40 से ऊपर 60 तक गया है तो उसके 50-55 या उससे कम होंगे, और अगर कैंडिडेट टफ टेस्ट था तो 40 अगर टोटल मार्क्स थे तो 40 पासिंग से कम उसके मार्क्स होंगे। तो बहरहाल उसके मार्क्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा जो लास्ट कैंडिडेट है जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ है उसके मार्क्स यानी मेरिट कितने पे बंद हुआ है, और वीमन कोटा, डिसेबल पर्सन कोटा और मिनॉरिटी कोटा का अलग अलग मेरिट भी डीएमसी में शो होता है कि उनका अलग अलग मेरिट कितना था, ओपन मेरिट कितना था। तो सिंगल पेपर डीएमसी में बहरहाल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, जो टेस्ट पास जिन्होंने किया होता है उनके मार्क्स शो नहीं होते, जिन्होंने पास नहीं किया उनके मार्क्स वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और नॉर्मली जब टेस्ट का रिज़ल्ट आता है पीपीएससी की वेबसाइट पे लग जाता है, उसके 2-3 दिन बाद जो है आपको मैसेज भी आ जाता है कैंडिडेट्स को कि अपना डीएमसी चेक कर लें, आप जो है क्वालिफाई नहीं कर सके। और जो क्वालिफाई जिन्होंने किया होता है उनको भी एसएमएस आ जाता है पीपीएससी की तरफ से, लेकिन उनका डीएमसी में उनका रिकॉर्ड शो फ़िलहाल नहीं हो रहा होता। इसके बाद है सिंगल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू। तो ये जब टेस्ट जो कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया उनको तो फौरी उनके मार्क्स का पता चल गया कि वो नाकाम क्यों हुए, कितने मार्क्स उनके आए थे। लेकिन जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर गए, ज़ाहिर सी बात है उनका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के बाद जो रिज़ल्ट लगता है, चाहे कोई कैंडिडेट क्वालिफाई किया या नहीं किया, तो उसको सिंगल पेपर डीएमसी पीपीएससी शो करता है आफ्टर इंटरव्यू। तो उसमें कैंडिडेट्स के डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट कंटेनिंग रिटन टेस्ट मार्क्स, उनके रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स है, एकेडमिक मार्क्स में कितने थे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, और उनका मेरिट नंबर, उनका किस मेरिट पे आए हैं, चाहे वो उन्होंने रिकमेंड हुए या नॉट रिकमेंड हुए। तो दोनों सूरतों में जो है सिंगल पेपर डीएमसी में आफ्टर इंटरव्यू उनकी डिटेल शो हो रही होती है। और ये चाहे सिंगल पेपर डीएमसी हो या आफ्टर इंटरव्यू हो, तो ये 30 डेज़ तक, 1 महीने तक जो है पीपीएससी की वेबसाइट पर डिफरेंट पोस्ट के साथ आप चेक कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद वो वहाँ से हटा दिया जाता है और आप फिर उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए कैंडिडेट्स जो है जब रिज़ल्ट आता है तो फौरी अपना डीएमसी का प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं, या 1 महीने के अंदर अंदर उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीक़ाकार ये है, जब सिंगल पेपर डीएमसी पे आप क्लिक करते हैं, चाहे सिंगल पेपर डीएमसी हो या आफ्टर इंटरव्यू डीएमसी हो, तो आपको अपना सीएनआईसी नंबर, आपको टोकन नंबर, और इसके अलावा आपको जिस पोस्ट का आप सिंगल पेपर डीएमसी चेक करना चाह रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड शो होगा। लेकिन जो टोकन नंबर है वो जब आपने अप्लाई किया होता है तो उस टाइम आपकी जो एप्लीकेशन के साथ टोकन नंबर भी आ रहा होता है, तो वो आपके एसएमएस में मौजूद होगा या आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टीपल पेपर डीएमसी। मल्टीपल पेपर डीएमसी यानी एक से ज़्यादा जो पेपर्स होते हैं, ये नॉर्मली कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो सीएसएस है या पीएमएस है उनमें होते हैं। 5 पेपर, 4 पेपर्स, 3 पेपर्स, 8 पेपर, तो उनका डीएमसी पेपर वाइज होता है, डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट फॉर एग्ज़ाम कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल पेपर्स। तो हर पेपर के वो अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए। इसके बाद है मल्टीपल पेपर डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका जब इंटरव्यू होता है या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है तो उसके बाद जो मुख्तलिफ फेजेज़ है वो कंप्लीट करने के बाद उनके डीएमसी शो होता है, जिसमें रिटन मार्क्स, उनके एकेडमिक मार्क्स, इंटरव्यू और मेरिट नंबर वगैरह शो हो रहा होता है। इसके बाद उन्होंने नए टैब का इजाफा किया, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट डीएमसी आफ्टर इंटरव्यू। अब जो 3 स्टेप जॉब होती है, ये जो ऊपर मैंने जिक्र किया ये सारे 2 स्टेप है, पहले टेस्ट होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन जो 3 स्टेप जॉब होती है, पहले रिटन टेस्ट होता है वो क्वालिफाई किया जाता है, उसके बाद टाइपिंग या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कंप्यूटर पे, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो ये भी आप चेक करना चाहें तो जो ये इसको चेक किया जा सकता है
डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट फॉर एग्ज़ाम कंसिस्टिंग ऑफ टाइपिंग टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपकी कितनी स्पीड थी, कितनी रिक्वायर्ड थी, कितनी आई है और कितनी पासिंग चाहिए थी, तो ये सारी डिटेल जो है आप डीएमसी में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।